दोस्तों, ठंड के दिन आते ही अक्सर सांस के मरीजों में सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। जो भी आस्थमा या सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं उनमें सांस की तकलीफ बढ़ जाती है और उन्हें हम इन्हेलर लेने के लिए एडवाइस करते हैं। लेकिन मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि ज़्यादातर लोग इन्हेलर लेना पसंद नहीं करते, उन्हें टैबलेट ही चाहिए होती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्हेलर लेने से आपको क्या फ़ायदा है और इसे क्यों लेना चाहिए और कितने दिन तक लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इन्हेलर लेने से जो फ़ायदा है वो इस तरह है। आपको मैं यहाँ दो इमेजेस दिखा रहा हूँ। एक नॉर्मल सांस की नली की इमेज है और उसके ही बगल में एक अस्थमा वाले मरीज के सांस की नली की इमेज है। दोनों में आपको खास करके दो फर्क दिखाई देगा। एक तो जो अस्थमा के मरीज हैं उनके जो सांस की नली रहती है उसमें सिकुड़न आ जाती है, यानी कि उसका जो इंटरनल डायमीटर रहता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण सांस आने और जाने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। और दूसरा, उनकी सांस की नली के अंदर आपको एक लाल सा पदार्थ दिख रहा होगा। ये हमारे लैंग्वेज में इसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, जिसके कारण कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं इस सांस की नली में और गाढ़ा थिक कफ या जिसे हम स्पुटम कहते हैं या म्यूकस भी कहते हैं, ये वहाँ पर जमा होने लगता है। और ये जमा होने के कारण ही धीरे धीरे आपके सांस की नली और नरम होने के मुकाबले कड़ी हो जाती है और उसका लचीलापन खत्म हो जाता है और ये पूरी तरह से खुल नहीं पाती है, जिसके कारण धीरे धीरे जैसे जैसे मरीज की उम्र बढ़ती जाती है उसे सांस की तकलीफ और बढ़ती जाती है। कहने का मतलब, जो पहले जिस दवाई से जिसे आराम था, अभी 2 या 5 साल बाद उसे उस दवाई से उतना आराम नहीं होगा और उसकी दवाई की डोज बढ़ानी पड़ जाती है। इसमें आपने देखा दो कंपोनेंट है, एक तो सांस की नली का सिकुड़न और दूसरा उसके अंदर का केमिकल रिएक्शन और वहां पर म्यूकस जमा होना। तो आप कोई भी दवाई लेते हैं, चाहे आप इन्हेलर लें या फिर आप टेबलेट्स लें, तो जो सांस की नली की सिकुड़न है वो कुछ हद तक रिलीफ हो सकती है, लेकिन जो उसके अंदर का इन्फ्लामेशन या केमिकल रिएक्शन है वो किसी टेबलेट से या अन्य इलाज से कम नहीं हो पाता, जिसके कारण धीरे धीरे साल दर साल सांस के मरीज की तकलीफ बढ़ती जाती है। तो इन्हेलर देने का कारण ये है कि इसमें दो दवाई होती है। एक दवाई सांस की नली का सिकुड़न को कम करने में हेल्प करती है, जिससे आपको इमीडिएट रिलीफ होता है और सांस लेने में परेशानी नहीं होती। और दूसरी जो दवाई है वो उसके इन्फ्लामेशन या केमिकल रिएक्शन को कम करती है और सांस की नली का लचीलापन को बरकरार रखती है, जिससे साल दर साल आपकी सांस की नली में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो कम हो जाता है और आपकी सांस लेने में जो तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती नहीं है और सांस लेने में उतना ही आराम उतने ही दवाई से हो जाता है जो आप 10-20 साल पहले भी ले रहे थे। तो ये बात कई बार समझाना क्लिनिक में मुश्किल होता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप देख के इसे समझें कि इन्हेलर क्यों दिया जाता है। अब इसमें भी एक बात बता दूं, एक इन्हेलर है जो काफी लोग ओवर द काउंटर खरीद के यूज कर लेते हैं, जिसका नाम आस्थालीन इन्हेलर है। तो आस्थालीन जो है वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। हम जो भी इन्हेलर देते हैं लॉन्ग टर्म में यूज के लिए देते हैं, उसमें स्टीरॉयड और ब्रोंकोडायलेटर्स दोनों होना चाहिए। सिर्फ आस्थालीन अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो आपको वो इन्फ्लामेशन कम करने वाली बेनिफिट नहीं मिलेगी। इसीलिए इन्हेलर अपने से या ओवर द काउंटर न खरीदें, आपके डॉक्टर जो लिख के दे उस इन्हेलर को ही लें।
और एक बात मरीज अक्सर पूछते हैं कि ये इनहेलर मुझे कब तक लेना है, तो उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस मौजूद हैं। लेकिन जिन मरीजों को ये तकलीफ हमेशा बनी रहती है, हफ्ते में 3-4 बार जिन्हें इनहेलर लेना पड़ जाता है, उनके लिए इनहेलर को हमेशा लाइफ लॉन्ग यूज करने का ही रिकमेंडेशन है। आप उसे एसओएस न लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एसओएस लेंगे आपकी सांस की नली तो खुल जाएगी, लेकिन अंदर का इन्फ्लामेशन कम ना होने के कारण आपको 5 या 10 साल बाद समस्या आएगी। तो अगर आपके डॉक्टर आपको इसे लाइफ लॉन्ग भी यूज करने बोलते हैं तो इसे घबराएं नहीं, इससे आपको लेने में बेनिफिट है, इसीलिए ही इनहेलर आपको दिया जाता है। और एक बात आती है सोशल स्टिग्मा की। कई लोगों को यह लगता है कि अगर मैं इनहेलर सबके सामने लूंगा तो लोग समझेंगे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है और वो लेना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि इसी चीज की हमें टेबलेट दे दीजिए लेकिन इनहेलर मत दीजिए। तो होता क्या है, आप अगर इनहेलर लेते हैं तो कुछ फायदे हैं जो टेबलेट्स के मुकाबले इनहेलर को ज्यादा अच्छा बनाते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं इन बातों की कि इनहेलर कैसे आपके लिए फायदेमंद है। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके घर में किसी एक हिस्से में आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे? आप उस जगह पे पानी डालेंगे, न कि पूरे घर में पहले पानी डालेंगे। वैसे ही जब आपको अस्थमा का अटैक होता है या अस्थमा की बीमारी आपके शरीर में है तो आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, आपके शरीर के दूसरे अंग में प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप इनहेलर लेते हैं तो दवाई डायरेक्ट आपके लंग्स में पहुंचती है और वहां इन्फ्लामेशन को कम करती है और सांस की नली को खुलने में मदद करती है। लेकिन अगर आप टेबलेट लेते हैं तो वो टेबलेट धीरे धीरे जाएगी, पूरे शरीर में फैलेगी और उस टेबलेट का कुछ हिस्सा ही आपके लंग्स में जाएगा और वो सिर्फ आपकी सांस की नली को खोलेगा, वहां की इन्फ्लामेशन को कम नहीं करेगा। इसी कारण से जब आप इनहेलर लेते हैं तो आपको तुरंत इफेक्ट मिलता है और वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, जबकि टेबलेट में आपको इफेक्ट आने में काफी लेट भी होता है और उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होते। दूसरा, जब आप इनहेलर लेते हैं, क्योंकि दवाई आपके लंग्स में सीधे जा रही है, तो जो दवाई का डोज होता है वो काफी कम होता है, माइक्रो क्वांटिटीज में होता है। लेकिन जब आप टेबलेट लेते हैं, अब उसका तो कुछ हिस्सा ही चेस्ट में जाएगा, तो आप उससे 100 टाइम्स या 100 गुना ज्यादा भी दवाई कई बार टेबलेट के रूप में लेते हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा ही लंग्स में जाएगा, बाकी आपके शरीर में इधर उधर सब तरफ फैलेगा, जिसके कारण आपको टेबलेट्स में साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को यह शिकायत होती है कि अस्थमा की टेबलेट खाने के कारण उनके हार्ट की गति बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और उन्हें काफी पाल्पिटेशन का सामना करना पड़ता है। और ये खास करके उन्हीं को होता है जो काफी पुराने जमाने से दवाइयां लेते आ रहे हैं, जैसे आस्थालिन फोर्ट टेबलेट है या कोई सिरप है, उसमें उन्हें पाल्पिटेशन और हाथ भी कांपने वाली समस्या का सामना करना पड़ता है और सांस में उतना रिलीफ उनको नहीं होता है। तो ये कुछ कारण है जो इनहेलर को टेबलेट से सुपीरियर बनाते हैं और इन्हें लेने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। इनहेलर को जरूर यूज करें, इससे आपको टेबलेट के मुकाबले ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये एक वीडियो था आजमा और सीओपीडी पेशेंट के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि इनहेलर क्यों जरूरी है। अगर आपको कोई भी इस विषय से रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। और अगर आपको कोई भी दूसरे हेल्थ टॉपिक के बारे में भी जानना है या डाउट है तो आप उसके बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी नीचे दी हुई है, आप चाहें तो कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने मित्रों और अपने रिलेटिव्स तक भी ये वीडियो पहुंचाएं जो इनहेलर नहीं लेना चाहते, ताकि उन्हें पता चले इनहेलर क्यों जरूरी है और इसे लेने से उन्हें क्या फायदा या क्या नुकसान है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।